हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 6 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। दिस इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर उन पर बात की जा रही है। केरल में बर्ड फ्लू को लेकर के राजकीय आपदा घोषित कर दिया गया है। केरल में तो काफ़ी ज़्यादा बर्ड फ्लू के केसेस देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, तो केरल में काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है, तो इसलिए राजकीय आपदा भी इसको घोषित कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, बर्ड फ्लू इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। अगर यदि ये नाम आपके सामने आ जाता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा, तो इसका मतलब भी बर्ड फ्लू होता है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा और बर्ड के लिए शब्द आता है एवियन। एवियन मतलब बर्ड्स की कम्युनिटी को बोला जाता है यहाँ पे एवियन। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बर्ड फ्लू को H5N1 से कोड किया जाता है यहाँ पे। और मैं आपको बता चुका हूँ H1N1 क्या चीज़ है, तो ये है स्वाइन फ्लू, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, केरल में राजकीय आपदा घोषित करने के पीछे कारण ये है इनका कि यहाँ पर बर्ड फ्लू का एक नया स्ट्रेन निकल के आया है। जैसे कोरोना वायरस में नया स्ट्रेन यूके के अंदर निकल करके आया है, उसी प्रकार से नया स्ट्रेन यानी कि एक नया वर्जन आप बोल सकते हो, जिसे ये बोल रहे हैं H598। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो पूछा जा सकता है कि केरल के अंदर बर्ड फ्लू का कौन सा नया स्ट्रेन निकल के आया, तो ये है H598। या डायरेक्टली आपसे H598 दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये एक बर्ड फ्लू है। तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। पेज नंबर पर एक और न्यूज है, ये बात की जा रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये संसद भवन, नया संसद भवन जो बनाया जा रहा है, उसको बोला जाता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी कि इसको एक नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी कि नया संसद भवन इसके तहत बनाया जाएगा। तो देख लेते हैं कुछ जानकारी नया संसद भवन के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है नया संसद भवन भारत के अंदर। यहाँ पे सारे के सारे लॉज बनाने का काम किया जाता है संसद के अंदर। तो इसका आकार आप याद रखिएगा, त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल इसका आकार रहेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है संसद भवन का आकार कैसा रहेगा, ट्राइंगल रहेगा। ये आप देख सकते हैं एक प्रकार से यहाँ पे ट्राइंगल जैसे बनाया है ये। अब इसका काम कौन करेगा, तो टाटा प्रोजेक्ट्स को इसका काम दिया गया है, यानी कि इसके टेंडर निकाले गए थे, जहाँ पर कि सबसे अच्छी रेट जो गवर्नमेंट को लगी थी वो लगी थी टाटा प्रोजेक्ट्स की। तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने बहुत ही अच्छी अपनी रेट्स यहाँ पे दी थी इसको बनाने को लेकर के। तो ये प्रोजेक्ट टाटा को दिया गया है। तो टाटा यहाँ पे सारा का सारा काम देखेगा अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। ये न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े रईस ने दान किए हैं 73.1 हजार करोड़। बहुत बड़ी रकम होती है ये, आप समझ सकते हैं। आप 100 रुपये दान करने में भी आप सोचते हैं बहुत से लोग तो, लेकिन यहाँ पे 73.1 हजार करोड़ रुपए दान कर दिए हैं। ये हैं अमेजन के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मालिक आप बोल सकते हो। उनका नाम है जेफ बेजोस, नाम याद रखिएगा। जेफ बेजोस ने 73.1 हजार करोड़ दान किए हैं लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए दान किए हैं। तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे प्रयास हैं इस प्रकार के पूरी दुनिया के अंदर चलते रहने चाहिए, ताकि वेलफेयर के काम होते रहें इससे। पेज नंबर 1 पर न्यूज़ है, यहाँ पे बात की जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि राजस्थान के प्रदेश के 20 जिलों में 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं 28 को, यानी कि 28 जनवरी को। तो मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया ये बताइए। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए और वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम भी बताइए। तो ये तीनों प्रश्न के उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हाँ, यदि आपको लग रहा है कि वीडियो वास्तव में आपके लिए लाभकारी हो रही है या वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जेन्युइनली, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, मेरे प्रयास, मेरे एफर्ट सफल हो सकें। तो आप ये जरूर कीजिए अपने लेवल से। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये यहाँ पे एनवायरमेंट को लेकर के एक आर्टिकल दिया है, एक एडिटोरियल दिया है यहाँ पे। इनका नाम है विभूति भूषण शर्मा, ये अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। तो महाधिवक्ता का नाम बताइए, राजस्थान में महाधिवक्ता का नाम क्या है और अनुच्छेद कौन सा है महाधिवक्ता के लिए राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के हैं विभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं ये। तो यहाँ पे कुछ बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है पर्यावरण को लेकर के। तो बोला ये जा रहा है कि भारतीय संविधान प्रकृति और पर्यावरण को विशेष महत्व देता है। इसका कारण क्या है कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पे, ये जगह है स्वीडन देश के अंदर है। स्वीडन आपने नाम सुना होगा, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, स्वीडन बहुत ही अच्छे शानदार देश है ये यूरोप के अंदर। तो 1972 में यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर के पर्यावरण संबंधी इश्यूज को निकल कर बात आई, कुछ सुझाव निकल के आए, कुछ सजेशन निकल करके आए थे वहाँ पे। तो इनके जो सजेशन थे, इनके जो
जो आउटकम्स थे 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन को, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए इस सम्मेलन के जो आउटकम्स थे उनको इनको सम्मेलन आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए भारत में एक संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या किया गया, पर्यावरण को लेकर के 2 अनुच्छेद जोड़े गए भारतीय संविधान में। वो अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 48A या आ हिंदी हम उसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 48A भाग 4 के अंदर है, भाग 4 के अंदर है अनुच्छेद 48A। इसको DPSP बोलते हैं, यानी कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसको बोलते हैं। ये जो पार्ट है 48A भाग 4 के अंदर आता है। तो यहाँ 48A में क्या लिखा गया, पर्यावरण, वन और वन्यजीव की सुरक्षा की बात यहाँ पर की गई 48A के अंदर। तो ये एक प्रोविजन किया गया, कहाँ से प्रभावित हुआ ये? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। दूसरा अनुच्छेद यहाँ पर जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में। तो अनुच्छेद 51A आपको पता होगा अलग से है, 4 के अंदर है, 4 का एक भाग है, वहाँ पर अनुच्छेद 51A है। तो इसमें एक कर्तव्य जोड़ा गया, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं 11, उसमें से जी एक कर्तव्य इसको जोड़ा गया, यानी कि जी कौन सा कर्तव्य हो गया? जी हो गया यहाँ पे 7वां। 11 मूल कर्तव्य उनमें 7वां कर्तव्य कौन सा हो गया? जी, यानी कि 7। तो ये कर्तव्य क्या जोड़ा गया, पूछा जाता है डायरेक्टली ये कि कौन सा नंबर का कर्तव्य है ये। तो प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन के लिए कर्तव्य को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर ये चीजें जोड़ी गई पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए बात बोली गई है कि भारतीय संविधान प्रकृति एवं पर्यावरण को विशेष महत्व देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 के आधार पर भारत के अंदर 2010 में NGT की स्थापना भी कर दी गई, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई भारत के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेचुरल जस्टिस पर ये काम करता है। मुझे आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि NGT के वर्तमान में हेड कौन है? तो ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात बोली गई है, रेलवे का एक नया माल पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसका नाम हम देख लेते हैं क्या है। भारतीय रेलवे माल व्यापार विकास पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि ये अब ऑनलाइन चीज़ें हो जाएंगी, तो जो बिजनेस करना है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन जा करके अपने लिए बुकिंग्स कर सकते हो। यहाँ पे अपना जो अपना माल है उसको भेजने के लिए आप बुकिंग्स कर सकते हो। तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने के लिए आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे रेलवे स्टेशन के या रेलवे डिपार्टमेंट के। तो ये रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं जिन्होंने की ये घोषणा की है। तो नाम याद रखिएगा, भारतीय रेलवे माल व्यापार विकास पोर्टल इसका नाम रखा गया है। पेज नंबर 9 पे बात बताई गई है कि पंजाब ने रिकॉर्ड तोड़ा है। किसको लेकर के? ये तोड़ा है धान को लेकर के। तो धान की MSP पे खरीद जो हुई है उसमें सबसे ज़्यादा खरीद हुई है पंजाब के अंदर। MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको लेकर के अभी सिंगू जो एरिया है, सिंगू बॉर्डर एरिया, वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। 3 जो बिला हैं इंपॉर्टेंट, उनको लेकर के आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे MSP को हटाने की बात की जा रही है। तो मतलब कि MSP को इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है किसानों के द्वारा, क्योंकि MSP बहुत बड़ा संबल है गरीब किसानों के लिए, उनको एक मिनिमम प्राइस मिलता है इसके जरिए। तो ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। तो ये MSP बताया गया कि पंजाब ने रिकॉर्ड तोड़ा है भारत के अंदर धान की खरीद को लेकर के। धान होता है चावल यहाँ पे। अब मुझे आप ये बताइए कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा धान कौन सा देश करता है, और भारत के अंदर धान यानी कि चावल किन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये एक व्यक्ति हैं भारतवंशी, इनका नाम है नीरज, यानी कि नीरज अंतानी। तो भारतवंशी नीरज अंतानी अमेरिका के ओहियो प्रांत में, अमेरिका का प्रांत है ओहियो, यानी कि जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं भारत के अंदर, जिसकी राजस्थान, MP, गुजरात, इसी प्रकार ओहियो एक प्रांत है, वहाँ का एक स्टेट है। वहाँ पर ये सीनेटर बन गए हैं। ये सीनेटर बन गए हैं वहाँ पे। कौन? भारतवंशी नीरज अंतानी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि US के अंदर कांग्रेस होती है, तो हमारे यहाँ पे होती है संसद, राइट। अब वहाँ पे हमारे यहाँ पे लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और एक होती है सीनेट। सीनेट को बोलते हैं उच्च सदन, इसको बोलते हैं लोअर सदन। हमारे यहाँ लोअर सदन है लोकसभा और अपर सदन है राज्यसभा। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस ही पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये सीनेटर बन गए हैं ओहियो प्रांत के भारतवंशी नीरज अंतानी, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात बताई गई है कि आज यानी कि आज के दिन
पृथ्वी के करीब से गुजरेंगे एस्ट्रॉइड। तो 5 एस्ट्रॉइड की यहाँ पे बात की गई है जो कि पृथ्वी के नज़दीक से आज गुजरेंगे आज के दिन। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको बोला जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये टर्म आपने सुनी होगी, नियो लियो करके जो टर्म है, कई सारी टर्म है इसमें। तो नियो का मतलब होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, यानी कि अर्थ के पास में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि पास में उसके आ जाते हैं। तो ये नियो एक एरिया वहाँ पे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं ये है वो ऑब्जेक्ट और ये है हमारी अर्थ, यहाँ से सूर्य चमक रहा है ये। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के जो पास आते हैं, इतने एस्ट्रॉइड जो बनाया जा रहा है, एस्ट्रॉइड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ही है जो कि पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, तो इसलिए इसको ये टर्म दिया गया है नियो। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी इनकी लोकेशंस। ये है सन, यहाँ पे है मरकरी, ये वीनस ग्रह है, फिर है अर्थ, फिर है मार्स। ये जो पार्ट है यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड घूमते 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 इस वाले एरिया में पृथ्वी के पास आ गए हैं। तो ये बात इसके अंदर बताई जा रही है। ये भी आप याद रखिएगा, इन्हें प्लैनेट्स में कई बार बता भी चुका हूँ आपको, क्योंकि ये आपको पोजीशन इनकी पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कंसेप्ट से पूछे जाते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप समझ सकते हैं मरकरी सूर्य के सबसे पास है, तो गर्म भी जाहिर सी बात है यही होगा। अब है दैनिक भास्कर की कुछ न्यूज है यहाँ पे। तो बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को हो सकती है यहाँ पे, और 1 फरवरी को बजट पेश होने के आसार हैं यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें चल रही हैं कुछ। तो आपको पता है यदि बजट 1 फरवरी को पेश होगा तो इससे पहले आएगा हमारा इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बेहद ही खास डॉक्यूमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक सर्वे, तो जिसके लेकर के हम थोड़ी चर्चाएं भी करेंगे आगे। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं साल के दौरान, जो भी चीज़ें होती हैं इकोनॉमी से संबंधित, वो सारी की सारी उसके अंदर दर्ज की जाती हैं। तो ये जब होगा तो हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि 1 फरवरी को बजट पेश होता है आजकल। तो ये एक मतलब अपडेट जो हुए हैं मोदी सरकार आने के बाद, ये आपको आइडिया इनका होना चाहिए। एक वैकेंसी है राजस्थान हाईकोर्ट ने जो कि निकाली है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। तो 85 डिस्ट्रिक्ट जज के लिए वैकेंसी निकाली हुई है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसके लिए, या आपके जानकार हैं जो भी, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी पोस्ट होती है एक प्रकार से, डिस्ट्रिक्ट जज की आप जानते हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छी एक पोस्ट होती है। मतलब एक जुडिशियस वे में मैं बोल रहा हूँ, पावरफुल नहीं, मतलब बहुत ही शानदार एक पोस्ट होती है। तो जो भी लोग इसके इच्छुक हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दैनिक भास्कर में एक और यहाँ पे न्यूज़ है, ये बात की गई है ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बारे में। तो ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की बात यहाँ पे की गई है। 26 जनवरी 2021 को भारत आने वाले थे गणतंत्र दिवस के दिन, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये भारत में आने वाले थे 26 जनवरी 2021 को, लेकिन कोविड-19 वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया यूके के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई। तो ये स्ट्रेन सामने आने के बाद इन्होंने भारत अपना आने का दौरा कैंसिल कर दिया यहाँ पे, जो कि गणतंत्र दिवस के दिन ये आने वाले थे। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, ये आप देख सकते हैं, बोरिस जॉनसन की यहाँ पिक्चर है। तो अब ये 26 जनवरी को भारत नहीं आ रहे हैं, फिलहाल यही संकेत है न्यूज़ के माध्यम से। ये बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिसाइल सिस्टम है S-400 मिसाइल सिस्टम। तो न्यूज़ क्या है यहाँ पे, S-400 सौदे की वजह से भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है, अमेरिका की बात चल रही है, यानी कि अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है। तो क्या चीज़ें चल रही हैं, भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल रक्षा सिस्टम खरीदने का करार किया है। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम किससे खरीदा है या करार किया है खरीदने का, तो वो किया है रशिया के साथ में। यानी कि S-400 किसका है, रशिया का। S यानी आप रूस का S यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। अब बात ये आ रही है निकल के, अमेरिका का एक एक्ट है काटसा, इसको हम बोलते हैं काटसा एक्ट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये पूछा गया है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, नाम पूरा याद रखिएगा, मतलब कि ये सैंक्शन लगाने का काम करता है। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया है, इसके तहत ये किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका से रक्षा सौदा करता है, भारत जैसे ही करता है, तो वह किसी दूसरे देश से मिसाइल या हथियार नहीं खरीदेगा। वो दूसरे देश कौन से हैं, इसने मेंशन किया है क्लियरली, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये ज़्यादा बदमाशी करते हैं देश। तो अमेरिका ने इनको लेकर के सैंक्शन लगाया हुआ इस काटसा एक्ट के थ्रू। तो इसने बोला है कि यदि इनसे कोई डील करता है डिफेंस को लेकर के, तो उस पर सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका। तो ये काटसा एक्ट ऐसा बोलता है, इसलिए ये बात चल रही है कि अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगा सकता है। तो इसके तहत भारत पर प्रतिबंध लग सकता है आने वाले समय में, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये नाम याद रखिएगा, S-400 मिसाइल सिस्टम, और काटसा का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। काटसा एक्ट अमेरिका का एक एक्ट है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।